नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एंड सिंपल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, कभी सोचा है कि क्या हो अगर स्टेट गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली नगर पालिका के किसी काम में इन्वॉल्व हो जाए? आज हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की एक बहुत ही खास धारा 72 के बारे में, जो ठीक इसी सिचुएशन को डील करती है। ये सरकार को कुछ एक्स्ट्रा पावर देती है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, जैसा कि आप जानते हैं आपकी तैयारी में कोई भी ब्रेक ना लगे, इसलिए हम इस चैनल पर रोज 3 सेक्शंस कवर करते हैं, सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे। और हाँ, शाम 5 बजे सुजय सार वाली हमारी स्पेशल क्लास भी होती है राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए। तो अगर आप अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की क्लास में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि धारा 72 है क्या, फिर इसका धारा 82 पर क्या खास असर पड़ता है ये देखेंगे। जो ऑफिसर नियुक्त होता है उसकी पावर्स और लिमिट्स क्या हैं, पेमेंट की लायबिलिटी किसकी होगी, और आखिर में हमेशा की तरह फास्ट फैक्ट्स के साथ एक क्विक रिवीजन और एक नॉलेज टेस्ट भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भाई आखिर धारा 72 की जरूरत पड़ी ही क्यों, इसका कोर पर्पस क्या है। देखिए, ये जो धारा है ना, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए बनाई गई है। तो आसान भाषा में समझे तो धारा 72 उस सिचुएशन को हैंडल करती है जब स्टेट गवर्नमेंट नगर पालिका का कोई काम करवाने के लिए खुद अपना एक ऑफिसर अपॉइंट कर देती है। अब ये कोई नॉर्मल प्रोसीजर तो है नहीं, इसीलिए इसके लिए एक अलग से धारा बनाई गई है। इसका जो ऑफिशियल टाइटल है वो है नगरपालिक संकर्मों के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा संविदा और ऐसे संकर्मों के लिए संदाय। अब आते हैं इस सेक्शन के सबसे जरूरी कानूनी पहलू पर, वो है इसका सेक्शन 82 के साथ रिश्ता। और यकीन मानिए, अगर आपने ये समझ लिया तो समझो इस पूरी धारा की आत्मा को समझ लिया। जरा इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। धारा 72 की शुरुआत ही इन पावरफुल शब्दों से होती है। धारा 82 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, लॉ की लैंग्वेज में इसे कहते हैं नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज। ये क्लॉज आप कह सकते हैं इस धारा की एक लीगल सुपर पावर है। इसका मतलब सीधा सा है, धारा 82 में चाहे कुछ भी लिखा हो, जब बात धारा 72 की आएगी तो चलेगी सिर्फ धारा 72 की। ये उसके ऊपर है, उसे ओवरराइड कर देगी। तो अब सवाल उठता है कि ये ओवरराइड करना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, धारा 82 जो है वो इमरजेंसी कामों के लिए टेम्परेरी पेमेंट की बात करती है। अब आप सोचिए, कोई बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है जिसे स्टेट गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी खत्म करवाना चाहती है और नगर पालिका के प्रोसीजर में कोई रुकावट आ रही है, तो धारा 72 सरकार को ये पावर देती है कि वो उस प्रोसीजर को बाईपास कर सके। इसीलिए जब भी सेक्शन 72 एक्शन में आएगा तो पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के मामले में सेक्शन 82 के रूल्स नहीं बल्कि सेक्शन 72 की बातें ही मानी जाएंगी। सिंपल, ठीक है। तो अब ये समझते हैं कि ये जो स्पेशल ऑफिसर सरकार ने अपॉइंट किया है उसके पास पावर्स क्या क्या हैं और साथ ही उसकी लिमिट्स क्या हैं, दोनों ही जानना बहुत जरूरी है। ये स्लाइड पूरे मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझा रही है। देखिए, नंबर 1, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राज्य सरकार। नंबर 2, पावर क्या मिलेगी? काम के लिए जरूरी कॉन्ट्रैक्ट करने की। लेकिन नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, लिमिट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ सैंक्शनड अमाउंट के अंदर ही होना चाहिए, 1 रुपए भी ज्यादा नहीं। और चौथा पॉइंट, वो ऑफिसर हमेशा स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही काम करेगा। मतलब पावर तो दी है लेकिन लगाम भी हाथ में रखी है। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके दिमाग में घूम रहा होगा कि भाई ऑफिसर तो स्टेट गवर्नमेंट का है, तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स का पैसा कौन देगा, बिल कौन भरेगा? और इसका जवाब एक्ट में बिल्कुल साफ साफ लिखा है। भले ही ऑफिसर को स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हो, लेकिन जो फाइनेंशियल बर्डन है वो नगर पालिका पर ही आएगा। जी हाँ, कानून कहता है कि नगर पालिका उन सारे पेमेंट्स को करने के लिए बाउंड है, बाध्य है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त है, और वो ये है कि ये पेमेंट तभी किया जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट सैंक्शन फाइनेंशियल लिमिट के अंदर हो। चलो, अब तक जो भी पढ़ा है उसको एग्जाम के लिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये फास्ट फैक्ट्स वाला सेक्शन आपको सब कुछ याद रखने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए पूरी धारा को 5 की पॉइंट्स में खत्म करते हैं। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। पावर क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट करने की। लिमिटेशन सिर्फ सैंक्शनड अमाउंट तक। पेमेंट कौन करेगा? नगर पालिका। और प्रायोरिटी सेक्शन 82 को ओवरराइड करेगी। बस ये 5 बातें याद रख लीं तो सेक्शन 72 आपका पक्का है। तो ठीक है, हमने इस सेक्शन को अच्छे से समझ लिया है। अब बारी है ये चेक करने की कि जो सीखा है वो कितना याद रहा और कितना समझ आया।
आपके सामने एक यूपीएससी लेवल का एमसीक्यू है। ध्यान से पढ़िए। पहला स्टेटमेंट है कि ये धारा सेक्शन 82 के अधीन है, मतलब उसके अंडर काम करती है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि ऑफिसर सैंक्शनड अमाउंट से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अगर काम अर्जेंट हो। और तीसरा स्टेटमेंट है कि पेमेंट की लायबिलिटी नगर पालिका की होगी। तो वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, आराम से सोचिए और अपना जवाब तय कीजिए। चलिए अब देखते हैं सही जवाब क्या है। तो सही जवाब है ए, ओनली 3। अब देखते हैं क्यों। स्टेटमेंट 1 तो सरासर गलत है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, धारा 72 की शुरुआत ही होती है धारा 82 में किसी बात के होते हुए भी, मतलब ही उसको ओवरराइड करती है, उसके अधीन नहीं है। स्टेटमेंट 2 भी गलत है, क्योंकि एक्ट साफ कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट सैंक्शनड अमाउंट के अंदर ही होना चाहिए, कोई अगर मगर अर्जेंसी वाला क्लॉज नहीं है। तो बचा क्या? स्टेटमेंट 3, जो बिल्कुल सही है कि पेमेंट की लायबिलिटी नगर पालिका की ही होगी। अब एक सवाल आपके लिए, ये आपकी लॉजिकल थिंकिंग को टेस्ट करेगा। मान लीजिए जो ऑफिसर अपॉइंट हुआ है वो सैंक्शन बजट से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट को देने के लिए कौन लायबल होगा? वो ऑफिसर खुद, स्टेट गवर्नमेंट या फिर बी नगर पालिका? दिमाग लगाइए और अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। तो अगर इस क्लास से आपको कुछ नया सीखने को मिला और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, ऐसी डिटेल में हर सेक्शन को समझने के लिए स्मार्टर सिंपल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स में जवाब जरूर देना। और हाँ, रुकना नहीं है, इसके बाद हम कवर करेंगे अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन 73। उसका वीडियो देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस हमारे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 वाली प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारे वीडियो लाइन से मिल जाएंगे। और जाते जाते हमारा शेड्यूल मत भूलिएगा। रोज सुबह 10 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे हम नई धाराओं के साथ आते हैं और शाम 5 बजे सुजस सार के साथ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।